तो कोड करने के लिए जो कि मोस्ट यूज्ड सॉफ्टवेयर है वो VS कोड है, ठीक है। तो फिलहाल जो है एक और डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि आपको AI यूज़ नहीं करना, आपको चैट GPT यूज़ नहीं करनी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा index.html, कोई भी फोल्डर बनाया उसके अंदर आपने एक फ़ाइल बनाई index.html। अब इस फाइल के अंदर जो है वो आप HTML की कोडिंग करेंगे। इसमें मैं कुछ भी लिख लूँ ना, अगर जुनेद लिख लिया जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, तो ये बेसिकली मेरी एक वेबसाइट बन गई है। टैग किस तरह से लिखते हैं, पहले आप जो है वो लेस देन की साइन लिखेंगे। ये हमने मैथ में पढ़ी होगी बचपन में, कि लेस देन कहते हैं इसको। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर काम आएगी ये। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रैश कोर्स, ठीक है, और मैं करता हूँ सेव, वापस जाता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ्रेश। आप देखें ऊपर टाइटल चेंज हो चुका है। तो ये बेसिकली आपको जादू लग रहा होगा, पर ये जादू नहीं है। ये बेसिकली इसको मैं चाहता हूँ कि लाइन ब्रेक होकर नीचे चला जाए, तो मैं उसके लिए एक टैग यूज़ करूँगा, BR टैग _blank। मुझे नहीं पता ये ब्लैंक क्यों है, पर ये कि ये यही है। आप ब्लैंक लिखेंगे तो जाके दूसरी जो है टैब पे वो खुलेगा। और यहाँ पर मैं नंबर्स लिख सकता हूँ, जैसे 03133 या 88CC जो भी है, ठीक है। जैसे कलर का भी टैग होता है, कर लेते हैं हम, कलर का भी मज़े वाला टैग है। जैसे मैंने लिखा इनपुट टाइप, मैंने लिखा कलर। अब जैसे मैं इस पर प्रेस करूँगा ना, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म सबमिट कैसे हो रहा है, ये देखें पेज रिफ़्रेश हो रहा है। फॉर्म सबमिट में पेज रिफ़्रेश होता है, तो ये बेसिकली समझ लेंगे ये सबमिट हो रहा है। अब ये कहाँ जा रहा है डेटा, क्या हो रहा है, वो जावास्क्रिप्ट की चीज़ें, वो फ़िलहाल कवर नहीं करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो है मैं बेसिकली आपको एक क्रैश कोर्स करवाऊँगा HTML और CSS का। एक वो बंदा जिसको बिल्कुल भी वेब डेवलपमेंट का पता नहीं है। पहले तो आपको अगर वो पता नहीं है तो आप पिछली वीडियो मेरी देख लें, जिसमें मैंने पूरा 1.5 घंटे में समझाया कि आप वेब डेवलपमेंट होती क्या है, उसमें कितने डिफरेंट कैरियर पास हैं, कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से सीखेंगे। हर टेक्नोलॉजी भी मैंने थोड़ी सी उसको टच किया कि ये टेक्नोलॉजी बेसिकली करती क्या है और क्यों यूज़ करनी चाहिए, ट्रेंड्स क्या हैं वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। इसमें आपको मैं जो उस रोड में फर्स्ट स्टेप्स हैं HTML और CSS जो कि सब डेवलपर्स को, वेब डेवलपर्स को आने चाहिए लाजमी, और उसके अलावा आप आगे चल ही नहीं सकते। तो इसमें वो बेसिक चीज़ें होंगी जो कि आपको आगे चीज़ें सीखने में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ये बेहतर समझता हूँ कि प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच हो, प्रोजेक्ट बना के आप सीखें। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फेसबुक का हम जो है आगे चल के क्लोन बनाएंगे। तो उस क्लोन को बनाने से पहले मैंने सोचा कि यार आपको कोई बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेंगे जिस पे आप कोडिंग करेंगे, आपको क्या चीज़ें, वेबसाइट आप कैसे रन करेंगे, बेसिक जो चीज़ें होती हैं। CSS की फाइल्स किस तरह से यूज़ की जा सकती हैं, CSS होती क्या है, HTML होती क्या है, और उसके बेसिक टैग्स क्या है जो कि हम यूज़ करते हैं। मैं आपको HTML CSS के बहुत सारे टैग्स हैं जो कि मैं आपको जो है नहीं बताऊँगा क्योंकि वो यूज़ नहीं होते। जो मोस्ट यूज टैग्स हैं ना वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी टैग्स जो है वो जैसे ही हम क्योंकि ये पूरी सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें HTML और CSS कवर करेंगे हम। आगे चल के अगर रिएक्ट आती है, जो भी आती हैं टेक्नोलॉजीज, तो वो हम पहले उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम उसका क्लोन बनाएंगे वगैरह। तो इस तरह से मैंने सोचा कि इन चीज़ों को तरतीब दूँ। तो बेसिकली आज की वीडियो में HTML और CSS का हम क्रैश कोर्स करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको जो है वो, अच्छा पहले तो ये वीडियो कंप्लीट बिगिनर्स के लिए। आपको अगर कुछ भी नहीं आता वेब डेवलपमेंट तो आप ये सीख सकते हैं, यहीं से आपको शुरू करना है। बेसिकली ये आपका फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वीडियो है आपकी जहाँ से आपको शुरू करना है। दूसरी बात कि अगर फॉर एग्जांपल आपको मुझसे नहीं सीखना, तो मैंने आपको बताया था पहले भी, मैंने मेंटोरशिप वेबसाइट बना के रखी है, आपके स्क्रीन पे अभी आ रही होगी। तो उसमें आप जाके बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उनकी मैंने वीडियोस क्यूरेट करके रखी हुई हैं, वहाँ से आप जाएँ तो आप सीख सकते हैं। इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, जो कि मेजर जिनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं वो यूट्यूबर्स। पर अगर फिर भी कोई चाहता है मुझसे सीखना, तो मैंने सोचा था कि यार कुछ बंदे हैं जो कि 20-40 बंदे हैं जो कि कहते हैं कि आप वीडियोस बनाएं, हमें आपसे सीखना है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये तो इंट्रो था इस वीडियो का। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए वेबसाइट को चलाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिस पे आप कोड करें, और कोई ऐसा ब्राउज़र चाहिए जिस पे आप उसका आउटपुट देख पाएँ, क्योंकि वेबसाइट जो है वो ब्राउज़र पे चलती है, ठीक है। तो कोड करने के लिए जो कि मोस्ट यूज्ड सॉफ्टवेयर है वो VS कोड है, ठीक है। अब मेरे पास भी लकीली जो है वो इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि मैंने कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उसको चलाने के लिए, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि वो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो फ़िलहाल जो है एक और डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि आपको AI यूज़ नहीं करना, आपको चैट GPT यूज़ नहीं करनी। शुरू में आपको चीज़ें जो है खुद से करनी है, ये वाइब कोडिंग वगैरह आपको शुरू से नहीं करनी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ सबसे पहले गूगल क्रोम पे, और पहले हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं
गूगल क्रोम पे चलता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा VS कोड डाउनलोड, ठीक है, सिंपल। अब मैं मैक पे हूँ, आप विंडोज़ पे हैं, तो आपको यहाँ पर विंडोज़ की भी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं पहली लिंक पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर अगर आप विंडोज़ पे हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, लिनक्स पे हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं इनमें से। क्योंकि मैं मैक पे हूँ तो मैं जो है इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग। अब ये ऊपर ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट इसको लगेगा, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड होता है मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक हम क्या टैग्स इसमें कवर करने वाले हैं। हम इसमें HTML का बेसिक टैग जो HTML का है वो कवर करेंगे, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, H1 से लेकर H6 तक जो टैग्स हैं, पैराग्राफ टैग, डिव टैग, स्पैन टैग, इमेज टैग, और वो हमारा जो एंकर टैग वगैरह, BR, इनपुट टैग, बटन का टैग, फॉर्म का टैग और लिस्ट के जो टैग्स हैं, और बस ये टैग्स हम इसमें कवर करेंगे, बेसिक टैग्स हैं। CSS में हम क्या कवर करेंगे कि CSS होती क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है उसकी जो हम बेसिकली उनमें यूज़ करते हैं, जैसे कलर, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज़, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर। उसके अलावा 3 तरीके हैं जिनसे हम CSS को यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइल्स, इंटरनल स्टाइल्स और एक्सटर्नल स्टाइल्स। उसके अलावा सेलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, क्लास सेलेक्टर क्या होता है, ID सेलेक्टर क्या होता है, एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। तो ये चीज़ें सिर्फ हम इसमें कवर करेंगे। इसमें 20 मिनट या 30 मिनट लग सकता है। अच्छा, ये डाउनलोड हो गया हमारा। अब इसको हम करते हैं इंस्टॉल। मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये मेरा VS कोड यहाँ पर आ गया। इसको मैं एप्लीकेशंस में ड्रॉप कर देता हूँ, तो मेरे पास ये बेसिकली डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो आपके पास भी एक ब्राउज़र होना चाहिए जिस पे आप वेबसाइट को टेस्ट कर सकें। फ़िलहाल के लिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और मैं खोलता हूँ VS कोड को। तो मैं VS कोड सर्च करूँगा, VS कोड, और ये मेरा, इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा, ओपन। अच्छा, तो ये VS कोड बेसिकली मेरा डाउनलोड हो गया। अच्छा, अब मुझे इस पर करनी है कोडिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा कोई भी। अब कोई भी इसमें फ़ोल्डर मैंने ओपन नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले तो मैं कहीं पर भी कोई फ़ोल्डर बना लूँगा। लेट्स से कि मैं डेस्कटॉप पर कोई फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख लिया कि ये है बेसिकली मेरा HTML, CSS, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं अपने पास। आप इसको एक फ़ोल्डर बना लें, इस फ़ोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें VS कोड में बस। तो ये आपका इसमें खुल जाएगा। ये बेसिकली मेरा फ़ोल्डर इसमें इनिशियलाइज़ हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ वो ये है कि आपको एक फ़ाइल बनानी है जिसको, जैसे आप वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उस फाइल का नाम होता है index.html, जो कि बेसिकली आपकी वेबसाइट होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा index.html, कोई भी फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर आपने एक फ़ाइल बनाई index.html। अब इस फाइल के अंदर जो है वो आप HTML की कोडिंग करेंगे। इसमें मैं कुछ भी लिख लूँ ना, अगर जुनेद लिख लिया जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, तो ये बेसिकली मेरी एक वेबसाइट बन गई है जिसमें मैंने जुनेद लिखा हुआ आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब आपको इसको रन कैसे करना है। इसको आप रन कैसे करेंगे कि आप उसी फोल्डर में जाएं अंदर, तो आप देखेंगे इस पर ऑलरेडी ब्राउज़र बना हुआ होगा। इस पर आप सिंपल डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये आपकी वेबसाइट आपके ब्राउज़र में खुल के आ जाएगी। ये देखें, मैंने सिर्फ इस पर डबल क्लिक किया और एक ब्राउज़र विंडो खुल गई मेरी, जिसमें मेरे पास ये वेबसाइट खुल के आ गई, और उसमें देखें अंदर जुनेद भी लिखा हो। तो ये मेरी बेसिकली वेबसाइट है जो कि मैंने बनाई है, ठीक है। तो वेबसाइट तो बन गई HTML, ये देखें ऊपर इसका पाथ भी आ रहा है। तो ये ब्राउज़र पे रन हो रही है। इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, देखें ये हर जैसे कोई भी वेबसाइट होती है इस तरह से। तो पहली बात तो आप ये सीख गए कि VS कोड में कोडिंग करनी है और index.html फाइल बनानी है, जिससे वो आपकी वेबसाइट बन जाएगी और आप उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो वेबसाइट में लिखा आ जाएगा। जैसे मैं इसको अपडेट करता हूँ, जुनेद कुरैशी लिख लेता हूँ और सेव करता हूँ, ठीक है। और मैं वापस आता हूँ यहाँ पर ब्राउज़र में, रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें जुनेद कुरैशी लिखा हुआ है। तो इतनी सी बात है। अब हम चलते हैं टैग्स पे। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स बेसिकली होते हैं
समझ लें कि टैग HTML का वो ब्राउज़र को बताता है कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ रेंडर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर, अब शुरू करते हैं किसी टैग से। सबसे पहला जो टैग होता है ना वो HTML का टैग होता है, ठीक है। तो मैं टैग किस तरह से लिखते हैं, पहले आप जो है वो लेस देन की साइन लिखेंगे। ये हमने मैथ में पढ़ी होगी बचपन में कि लेस देन कहते हैं इसको, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर काम आएगी ये। और उसके बाद आप ग्रेटर देन की साइन देंगे, बीच में टैग लिखेंगे। इस टैग को हम कहते हैं ओपनिंग टैग, ठीक है। ओपनिंग टैग में बेसिकली क्या होता है कि अब देखें पीछे से बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, तो सर पाकिस्तान में रहते हैं, तो इसको इग्नोर कीजिएगा जो कि पीछे आवाज़ें आ रही हैं उससे। अच्छा, तो HTML का टैग की बात कर रहे थे हम। ओपनिंग टैग, इसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं सिंपल, इसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। हर टैग जो है ना उसका एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं। कुछ टैग्स होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। ओपनिंग मतलब वो टैग खुला, क्लोजिंग मतलब वो टैग बंद हुआ। इसके बीच में जो भी है ना, इसके बीच में जो भी स्पेस है, इसके अंदर हम उस जो भी लिखेंगे वो बेसिकली उस पर उस टैग की फंक्शनलिटी अप्लाई हो जाएगी। जैसे HTML अगर मैंने लिखा तो ये बेसिकली रूट होता है किसी वेबसाइट का। रूट मतलब समझ लें कि जहाँ पर HTML लिखा होगा वो वेबसाइट कंसिडर की जाएगी। बेसिकली ये पूरा कोड इसको समझेगा कि अब इसके अंदर आप HTML के टैग्स लिखने वाले हैं, ऐसे समझ लें, ठीक है। ये रूट टैग है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब दूसरा टैग हम देखते हैं, तो ये बेसिकली HTML का टैग क्या है, रूट टैग है। इसमें हमने सीखा कि ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, बस। अच्छा, अब चलते हैं आगे। दूसरा टैग जो है उसको हम कहते हैं हेड टैग, HEAD। अब ये देखें कि मैं एक को बंद कर रहा हूँ तो दूसरा अपने आप बंद हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि मैंने एक एक्सटेंशन जो है VS कोड में ऐड की है, ऑटो क्लोज टैग की। वो आपको अभी उस जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये कि आप मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे और इसको आप अलग से इस तरह से लिखेंगे, जैसे लेस देन स्लैश और उसके आगे नाम। अब फ़िलहाल तो ये खुद ही लिख रहा है क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन है, ठीक है। पर हर टैग का एक ओपनिंग होगा और एक क्लोजिंग होगा। अब ये देखें हेड टैग। हेड टैग क्या करता है कि जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर मेटा डेटा होती है ना, वो बेसिकली रेंडर करता है। अब मेटा डेटा क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेव करता हूँ, और मेटा डेटा हम कहते हैं कि वेबसाइट के बारे में डेटा। फॉर एग्जांपल वेबसाइट का टाइटल क्या होगा, ठीक है, तो ये मेटा डेटा है। वेबसाइट किन चीज़ों से लिंक हुई है, आगे चल के हम CSS पढ़ेंगे तो CSS को हमने लिंक करना होता है, तो उसके लिए हम बेसिकली हेड टैग का यूज़ करते हैं। तो ये समझ ले फ़िलहाल के लिए मेटा डेटा और हेड जो है लिंकिंग के लिए यूज़ होती है। अच्छा, हेड टैग इसके लिए यूज़ होता है। उसके अलावा हेड टैग के अंदर हम एक चीज़ रखेंगे टाइटल। अब इससे आपको समझ आ जाएगा कि मेटा डेटा क्या है। टाइटल टैग, टाइटल टैग क्या करता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम चलते हैं वापस हमारी वेबसाइट पे। अभी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। मैंने रिफ़्रेश किया, वो जुनैद कुरैशी भी चला गया क्योंकि वो बेसिकली मैंने यहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ वो। तो ऊपर आप देखें, यहाँ पर ये जो आ रहा है ऊपर, ये जो index.html लिखा हुआ है ऊपर, तो ये बेसिकली वेबसाइट का आप समझ लें कि टाइटल है। index.html ऊपर जहाँ पर मेरा पॉइंटर, आई एम श्योर कि आपको पॉइंटर नज़र आ रहा होगा, तो ये जो है टाइटल है। अब यहाँ पर मैं अगर जो भी टाइटल लिखूँगा ना वो ऊपर चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रैश कोर्स, ठीक है, और मैं करता हूँ सेव, वापस जाता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ़्रेश। आप देखें ऊपर टाइटल चेंज हो चुका है। तो ये बेसिकली आपको जादू लग रहा होगा, पर ये जादू नहीं है, ये बेसिकली जो है हमने इसको चेंज किया है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स लिखा और ऊपर चेंज हो गया। ये टाइटल का टैग भी आप सीख गए कि ये किस लिए यूज़ होता है, ऊपर टाइटल चेंज करने के लिए, ठीक है। जैसे आप facebook.com पे जाएंगे तो ऊपर फेसबुक लिखा होगा, दराज पे जाएंगे तो ऊपर दराज लिखा होगा, तो ये इसलिए यूज़ होता है। टाइटल का टैग भी हमने कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे टैग पे जो है बॉडी का टैग, ठीक है। बॉडी टैग में क्या होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट का मेन कंटेंट होता है ना वो होता है। अच्छा, बीच में मेरी कैमरा स्टक हो गई, तो उसके लिए सॉरी, ये थोड़ी कैमरा मसले कर रही है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो हम बॉडी के टैग की बात कर रहे थे कि बॉडी का टैग क्या करता है बेसिकली कि जो भी आपकी वेबसाइट का मेन कंटेंट होता है उसको रेंडर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपकी वेबसाइट में यहाँ पर दिखेगा ना इस वाइट स्क्रीन पे, वो बॉडी का पार्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जुनैद कुरैशी, अब ये मेन कंटेंट है मेरी वेबसाइट का, ये मैं यूज़र को दिखाना चाहता हूँ। ऊपर वाली जो डेटा थी हेड में, वो वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन थी,
ये जो चीज़ है ये हम दिखाना चाहते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर जुनैद कुरैशी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम वो चीज़ रेंडर करते हैं जो कि मेन हो। अब ये बॉडी का टैग भी हम सीख गए। अब चलते हैं हम कंटेंट के टैग्स पे। सबसे पहला टैग जो कि हम करेंगे वो है H1 का टैग। H1 कहते हैं हेडिंग 1 को, ठीक है। ये बेसिकली आपकी बेसिकली जैसे हेडिंग होती है ना, कॉपी पर आप हेडिंग देते हैं तो वो बड़े आप बोल्ड या मार्कर या इससे देते हैं हेडिंग, तो ये समझ लें कि मार्कर है बेसिकली वेबसाइट का। यहाँ पर आप H1 देखेंगे तो सबसे बड़ी हेडिंग, फॉन्ट साइज़ उसका सबसे बड़ा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि सबसे बड़ी हेडिंग, और मैंने सेव किया और मैं आया यहाँ पर, मैंने रिफ़्रेश किया, देखें कितनी बोल्ड, और पहले वाला टेक्स्ट इतना बोल्ड नहीं था पर ये कितनी बोल्ड और मतलब बड़ी है। तो अब मैं यहाँ पर, ये बेसिकली H1 है, ये आपने टैग सीख लिया, ये हेडिंग है। अब लिखता हूँ H2। H2 उससे छोटी होगी, ठीक है, H1 से छोटी हेडिंग, तो मैं लिखूँगा H1 से छोटी हेडिंग। ये बेसिकली H2 है। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें कि H1 से छोटी है ये। तो आप नोट करेंगे इसमें स्पेसिंग भी आ गई है ना थोड़ी सी, तो ये स्पेसिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप जैसे ही ये वाली लिखेंगे तो इतना बड़ा टेक्स्ट रेंडर होगा। इसी तरह H3 है, ये H2 से छोटी होगी, और H4 है, सॉरी H4, और ये जो है वो H3 से छोटी होगी। H5 जो है वो H4 से छोटी होगी, और H6 जो है वो होगी सबसे छोटी हेडिंग, ठीक है। H7 और H8 नहीं है, ये सबसे छोटी है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये सारी देखें हेडिंग्स में फ़र्क आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हेडिंग्स के टैग्स हैं। तो ये हमारे हो गए। इसको भी मैं अब हटा देता हूँ, या मैं इसको ऐसे करता हूँ कि आप अगर इसको जो है यूज़ करना चाहें आगे चल के तो आप कर पाएँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड, ये कमेंट बेसिकली कमेंट का टैग भी हमने पढ़ लिया। कमेंट में क्या होता है, लेस देन का साइन, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन का साइन, 2 डैशेस, और क्लोज़ करने के लिए 2 डैशेस और ग्रेटर देन का साइन आप जो है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर इसको लिख लेता हूँ हेडिंग्स, ताकि आगे चल के आप इसको यूज़ कर पाएँ। तो ठीक है, आप अगर रिफ़्रेश करेंगे, कमेंट जो है वो रेंडर नहीं होता। अगर यहाँ पर आप जाएं तो आप देखेंगे वेबसाइट पे, मैं रिफ़्रेश करूँगा तो कुछ भी फ़र्क नहीं आया वेबसाइट पे, देखें, क्योंकि कमेंट है वो रेंडर नहीं होता। अब आगे चलते हैं दूसरे टैग्स पे। तो ये हेडिंग्स हो गई हमारी, बल्कि मैं इसमें लिख लेता हूँ हेडिंग्स, ठीक है, H1 में ही लिख लेता हूँ ताकि ये हमें पता लग जाए कि ये सारी हेडिंग्स है नीचे। अच्छा, कमेंट का एक शॉर्टकट भी है, अगर आप इस सारे को सिलेक्ट करके और कंट्रोल स्लैश दबाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश, तो ये सारी कमेंटेड हो जाएंगी, ठीक है। मैं रिफ़्रेश करूँगा, सारी गुम हो गई, ठीक है। अनकमेंट करता हूँ और नीचे आता हूँ। तो अभी तक हमने, मैं ऊपर टैग्स भी मेंशन कर देता हूँ कि हमने कौन कौन से टैग्स कर लिए हैं, ठीक है। टैग्स कवर्ड, ठीक है। तो हमने बेसिकली HTML का टैग कर लिया, हेड का टैग कर लिया, टाइटल का टैग कर लिया, बॉडी का टैग कर लिया, H1 का टैग कर लिया, बल्कि H1 से H6 तक सारे टैग्स कर लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है पैराग्राफ टैग। अगर मैं चाहता हूँ कि जो है, ये तो हेडिंग्स हो गई ना, ये थोड़ी सी मोटी होती हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे पैराग्राफ होता है कोई भी, उसको रेंडर करूँ, तो उसके लिए हमारा पैराग्राफ का टैग जो है यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ P टैग, जैसे मैंने लिखा P, इसके अंदर जो भी लिखूँगा वो पैराग्राफ होगा। अब ये एक लोरेम एप्सम की जो है वो आप लोरेम 20 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये आपको एक डमी टेक्स्ट दे देगा, जो कि आपका पूरा, मतलब अब मैं पूरा जाके इसको लिखूँ तो वो आपको जो है खुद ही लिख के दे देगा, ठीक है। मैं कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, थैंक यू, ठीक है। मैं इसको जैसे ही सेव करूँगा और मैं यहाँ पर जाके रिफ़्रेश करूँगा तो देखें ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ देखें थोड़ा सा पतला है बाकी इनसे, ये मोटी हैं हेडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया, तो ये P टैग है बेसिकली, ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टैग जो है वो डिव का टैग है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टैग है जो कि यूज़ होता है। इसको आपने जो है आगे चल के इसमें बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। डिव टैग किस लिए यूज़ होता है? डिव टैग है जेनेरिक कंटेनर। समझ लें कि एक बॉक्स, आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पे एक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आप
बहुत सारी चीज़ें रेंडर कर सकेंगे। इसको हम बॉक्स मॉडल भी कहते हैं ना, बॉक्स। तो बॉक्स मॉडल बेसिकली ये है कि आपकी सारी वेबसाइट पे जो भी चीज़ें वो बेसिकली एक बॉक्स होता है। ये देखें मैंने इसको हाईलाइट किया तो ये देखें पूरा बॉक्स हाईलाइट हो रहा है। तो ये बेसिकली हर चीज़ एक बॉक्स में होती है। डिव बेसिकली आपके पास वही एक अनविजिबल बॉक्स है, सॉरी इनविजिबल बॉक्स है, जो कि आपको नज़र नहीं आता, ठीक है, पर वो होता है, मतलब बिलीव में होता है, क्योंकि हम यहाँ पर लिख लें। तो ये डिव का टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसके अंदर आप जो है डेटा रखते हैं उसको सेग्रीगेट करने के लिए, अलग करने के लिए। मतलब ये इस बॉक्स के अंदर मैंने जो डेटा रखी वो इस बॉक्स से रिलेटेड है, किसी और बॉक्स में रखी, किसी और डिव में रखी तो वो उस बॉक्स से रिलेटेड है, ठीक है। सिंपल इसके अंदर आप डेटा रखते हैं, डेटा ऑफ फर्स्ट डिव, ठीक है। मैंने यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश किया तो देखें डिव में आया कुछ नहीं, बस ये है कि डेटा रेंडर हो गई अंदर। इसके अंदर मैं पैराग्राफ रख सकता हूँ और इसके अंदर मैं डेटा रख सकता हूँ। देखिए अब हम रीयूज़ कर रहे हैं पहली वाली चीज़ों को। तो मैंने रिफ़्रेश किया तो ये फर्स्ट डिव का डेटा है। अगर मैं यहाँ पर दूसरा डिव दे दूँ तो यहाँ पर अगर मैं पैराग्राफ दे दूँ तो ये दूसरे डिव का डेटा है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया तो यहाँ पर ये आ गया, डिव भी हमारा हो गया। उसके अलावा एक टैग होता है स्पैन टैग। अच्छा एक चीज़ आप नोट करें कि जैसे ही मैंने उसको डिव में रखा ना तो वो दूसरी लाइन पे आ गया। अदरवाइज़ आप पैराग्राफ के आगे इस तरह पैराग्राफ लिखेंगे ना नीचे तो सेम लाइन पे आएगा ये। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो नोट कीजिएगा यहाँ पर, अच्छा ये सेम लाइन पर नहीं आया, सॉरी। तो पैराग्राफ शायद सेम लाइन पे नहीं आते, इसको मुझे कंफर्म करना है, सॉरी ये गलत बात बता दी मैंने आपको। अच्छा एक टैग होता है स्पैन का टैग, वो सेम लाइन पे आता है, ट्रस्ट मी दिस टाइम वो सेम लाइन पे ही आएगा। अगर मैं पैराग्राफ टैग के अंदर ही एक और टैग लिखता हूँ जिसको मैं कहता हूँ स्पैन, ठीक है। स्पैन बेसिकली अगर इसी लाइन पे आपको कोई चीज़ लिखनी हो ना तो उसके लिए आप स्पैन का टैग यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि उसी लाइन पर, इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो देखें दिस टाइम ये उसी लाइन पर आया है, टेक्स्ट नीचे नहीं आया। तो स्पैन का टैग इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपको कोई चीज़ उसी लाइन पे लिखनी हो। डिव मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। अच्छा ये भी हो गया हमारा टैग। उसके अलावा दूसरा टैग, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट टैग में एक है, वो है इमेज का टैग। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई इमेज रेंडर हो वेबसाइट पर तो मैं जो है वो इमेज का टैग यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो डिसाइड कर लेते हैं कि इमेज क्या, क्योंकि हमें वो पहले तो हमें इमेज चाहिए वो कि कौन सी इमेज हमें यूज़ करनी। तो मैं पेक्सल्स एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप इमेजेस ले सकते हैं, फ्री वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गया। अच्छा मेरी वीडियो में थोड़ा से मसले आ रहे होंगे, वीडियो शायद बीच में रुक जाए और दोबारा आ जाए, तो इसके लिए माजरत मैं इसको सेट करूँगा पे। अभी मैं वीडियो को इंटरप्ट नहीं करना चाहता ताकि आप क्योंकि स्क्रीन देखें और स्क्रीन शेयर हो। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पर बेसिकली लॉगिन कर लिया मैंने और मैं चाहता हूँ कि मैं लेट्स से कि इमेज दिखाना चाहता हूँ सक्सेस की, ठीक है। इसको मैंने बल्कि क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मैं इस पे वेबसाइट की भी दिखा सकता हूँ, लेट्स से वेबसाइट, ठीक है। तो इसको मैं लेट्स से ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने इसको क्या किया, इसका मैं URL मुझे चाहिए, मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा, ठीक है। इसको इससे मुझे ये URL मिल जाएगा इस पूरी इमेज का। अब मैं आऊँगा वापस अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इमेज का टैग किस तरह से काम करता है। ये कमेंट दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखूँगा इमेज टैग। अच्छा अब मैंने पहले आपको एक बात की थी कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं, मतलब जिनका क्लोजिंग टैग ना हो, वो एक ही टैग हो बेसिकली, जो कि ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। अब इमेज टैग उनमें से एक है। इमेज को आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, देखिए आगे वो आया ही नहीं, इस तरह से नहीं लिखना इमेज को, ठीक है। इस तरह से आप नहीं लिख सकते इमेज, ये नहीं काम करेगा। आपको इमेज लिखनी होती है इस तरह से। ये बेसिकली सेल्फ क्लोजिंग है, आपने ओपनिंग लगाया वहीं पर क्लोजिंग लगा दिया, तो ये इमेज का टैग है। इसमें अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा लेट से इसमें अंदर एक प्रॉपर्टी होती है SRC। अच्छा ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बस इसको एट्रीब्यूट ही कहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आप कुछ रख सकते हैं। जैसे इस टैग के अंदर कोई फंक्शनलिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, वो आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे SRC का एट्रीब्यूट है, उसके बाद आप इक्वल साइन देंगे और आप इस तरह से डबल कोट्स देंगे। ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका फॉर्मूला है, इस तरह से इसको लिखना है। इसके अंदर मैंने वो जो इमेज एड्रेस कॉपी की थी उसको मैं पेस्ट कर दूंगा सिंपल।
पेस्ट कर दिया मैंने। तो बस इतना ही काम करना है और ये इमेज यहाँ पर आ जानी चाहिए। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें ये बड़ी सी इमेज यहाँ पर आ गई। मैं इसको पूरी देखें आप यहाँ तक। अब ये इमेज बहुत बड़ी है, इसको छोटा करना है तो एक और एट्रीब्यूट मैं इसका यूज़ करूँगा विड्थ का। इसकी विड्थ मुझे कम करनी है ना, तो मैं लिखूँगा विड्थ इक्वल्स कितनी कम करनी है। अब विड्थ हम लिखते हैं पिक्सल्स में, वेबसाइट में आपको पता है पिक्सल होते हैं। तो ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस विंडो के पिक्सल अभी 1000 हों लेट से, तो मैं अगर 500 लिखूँगा तो ये आधी पे आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लिख के देखते हैं, मैं लिखता हूँ 100, मैंने सेव किया, रिफ़्रेश किया तो देखें 100 पिक्सल इतने होते हैं। जैसे मैंने 200 लिखे तो इसकी विड्थ और बड़ी हो जाएगी। रिफ़्रेश देखें विड्थ बड़ी होगी। तो ये बेसिकली इस तरह से काम करता है इमेज का टैग। इसमें आप और भी प्रॉपर्टीज़ हैं पर मैं आपको अभी बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। आगे हम यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें हम बाकी एट्रीब्यूट्स भी कवर करते जाएंगे। जो चीज़ नहीं होगी मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा आगे। इमेज का टैग हमारा कवर हो गया, आगे चलते हैं। उसके अलावा दूसरा टैग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, उसको हम कहते हैं एंकर टैग। एंकर टैग, इसको ए टैग भी कहते हैं। एंकर टैग में क्या होता है, बेसिकली आप जो है ए लिखते हैं इस तरह से, और ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग इसके दोनों होंगे। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँगा ना तो ये बेसिकली लिंक करेगा कहीं और। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैं लिखता हूँ गूगल पर ले जाओ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने इसको सेव किया और मैं इसको रिफ़्रेश किया, ये उसी लाइन पे आ गया, क्योंकि एंकर टैग जो है वो इन लाइन टैग होता है। इन लाइन टैग्स क्या होते हैं, जो आप लिखेंगे तो उसी लाइन पे आ जाएंगे, आगे न्यू लाइन पे नहीं आएंगे, ठीक है। और जो ब्लॉक जो है टैग्स होते हैं वो बेसिकली न्यू लाइन पे आते हैं। तो ए टैग जो है वो इन लाइन टैग है। तो अभी एक और मैं आपको टैग समझाने लगा हूँ। अब इसको मैं नीचे ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ कि लाइन ब्रेक होकर नीचे चला जाए, तो मैं उसके लिए एक टैग यूज़ करूँगा BR टैग, उसको हम लाइन ब्रेक टैग कहते हैं, ठीक है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये दूसरी लाइन पे आ जाए तो मैं यहाँ पर सिंपल एक टैग लिखूँगा BR, ये भी सेल्फ क्लोजिंग है, और यहाँ पर मैंने स्लैश ये लिख लिया। मैंने इसको सेव किया, मैंने रिफ़्रेश किया तो देखें देखें कि ये दूसरा जो गूगल पर ले जाओ वाला है ये न्यू लाइन पे चला गया, ठीक है, क्योंकि ये लाइन ब्रेक कर ली मैंने। अगर 2 दूंगा तो और नीचे चला जाएगा, 2 लाइंस ब्रेक हो गई। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें और नीचे चला गया, ठीक है। तो ये BR का टैग है, इसको भी मैं साथ में लिख लेता हूँ कि ये भी हमने कवर कर लिया, BR टैग, ठीक है, BR टैग। अच्छा, एंकर का टैग की हम बात कर रहे थे। अब इसमें मैं गूगल पर ले जाओ मैंने लिखा है, पर अभी देखें कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैंने इसका भी एट्रीब्यूट यूज़ करना है, अगर मैंने इसकी फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर मैं क्लिक करूँ ना तो मैं गूगल पर चला जाऊँ, वो कैसे होगा। तो इसमें एक एट्रीब्यूट होता है HREF, href भी कहते हैं, हाइपर रेफरेंस इसका फुल फॉर्म है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जो भी लिंक, जिस लिंक पर आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं ना, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मैं लिखता हूँ https://google.com, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ब्लू हो गया। ये अब ये लिंक बन गई है एक तरह से। ये इसका स्टाइल जो है बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से ही आएगा। इसको मैं क्लिक करूँगा, देखिएगा कि ये गूगल पे ले जाएगा। मैंने क्लिक किया, देखिए google.com पे मैं आ गया, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि यार यहीं पर ना खुले, ये दूसरी टैब पे जाके खुले, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी में अंदर एक और एट्रीब्यूट है। जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे रिमेंबर कि वो आप ओपनिंग टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ओपनिंग टैग के अंदर एक तो ये अंदर हो गया ना, जो कि ये बेसिकली बीच में है ना, 2 टैग्स के बीच में, ये ओपनिंग टैग के अंदर आप लिखेंगे। ये लेस, ये तो ग्रेटर देन साइन पहले टैग की है उसके अंदर आप लिखेंगे। आप बाहर लिखेंगे काम नहीं करेगा, यहाँ पर आप href काम नहीं करेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये आपको अंदर लिखना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और टैग है जिसको हम कहते हैं टारगेट, मतलब आप इसको कहाँ पर खोलना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि यार target_blank, मुझे नहीं पता ये ब्लैंक क्यों है, पर ये कि ये यही है। आप ब्लैंक लिखेंगे तो जाके दूसरी इसकी जो टैब पे वो खुलेगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखिएगा कि ये यहीं पर नहीं खुलेगा, दूसरी टैब में खुलेगा। मैंने इसको क्लिक किया, देखें दूसरी टैब में google.com खुल गया। तो ये हमारा एंकर टैग भी हो गया। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टैग, बाकी कम टैग्स बचें, वो है हमारा बहुत ज़रूरी टैग्स जो हैं, वो है फॉर्म के टैग्स। आपने देखा होगा लॉगिन फॉर्म होते हैं वेबसाइट में, साइन अप फॉर्म्स होते हैं, न्यूज़लेटर के फॉर्म्स होते हैं, तो वो उस पर हम ये यूज़ करते हैं। तो ये आपको लाजमी चीज़ें सीखनी होंगी। अच्छा, फॉर्म का टैग,
फॉर्म का टैग सिंपल आप लिखेंगे फॉर्म और बस आपने ये फॉर्म का टैग है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, जो भी आपको फॉर्म की डेटा चीज़ें रखनी है ना वो आप इस टैग के अंदर रखेंगे, तो ये लाजमी है, ठीक है। फॉर्म का टैग जो है इसलिए यूज़ होता है कि इसके अंदर आप फॉर्म की डेटा रखें। अब फॉर्म की डेटा में क्या होता है, बटन होता है, इनपुट फील्ड्स होती हैं, तो उसके लिए एक टैग यूज़ होता है, मैं इसको लिखता हूँ इनपुट फील्ड्स, ठीक है। उसको हम कहते हैं इनपुट टैग। ये टैग भी सेल्फ क्लोजिंग है, रिमेंबर। मैंने यहाँ पर स्लैश दूंगा और इसको यहीं पर बंद कर दूंगा, और इसके अंदर एक जैसे मैं अभी इसको सेव करता हूँ तो देखें जैसे ही मैंने इनपुट लिखा ना तो यहाँ पर देखें इनपुट फील्ड आ गई जहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म है बेसिकली। तो यहाँ पर इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि इस इनपुट में सिर्फ अच्छा, इनपुट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इसका एक एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं टाइप। इसके अंदर जो है वो आपको 10 या 20 टाइप्स मिल जाएंगे। टाइप्स कौन से, आपको इनपुट फील्ड दिखानी है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो, या जो है नंबर्स आएँ, या आप कितनी चीज़ें होती हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर रेंडर करवा सकते हैं। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट लिख पाए वो, तो यहाँ पर लिखूँगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, रिफ्रेश करूँगा तो ये सिर्फ टेक्स्ट लिख पाएगा। टेक्स्ट में रिमेंबर के अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है, 1 2 3 भी आ सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट के अलावा भी लिख पाए, मैंने इनपुट लिखा और यहाँ पर लिखा नंबर। नंबर में क्या होगा कि आप जो है यहाँ पर अब टेक्स्ट नहीं लिख सकते, मैं ABC प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, पर ये देखें यहाँ पर एक चीज़ आ गई, यहाँ से मैं 1 2 3 ऊपर नीचे कर सकता हूँ, -1 वगैरह, और यहाँ पर मैं नंबर्स लिख सकता हूँ जैसे 0 3 1 3 3 या 8 8 3 जो भी है, ठीक है। और देखें ये इनलाइन टैग है, मैंने आपको बताया था इनलाइन मतलब उसी लाइन पे आएगा। अगर मैं इसको दूसरी लाइन पे ले जाना चाहता हूँ तो मुझे BR लगाना होगा। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा क्योंकि हम इसी को फ़िलहाल कर रहे हैं। अब एक और टाइप जो कि फेमस टाइप्स है, मैं वो आपको अभी बता रहा हूँ। एक और टाइप है रेडियो, ठीक है। रेडियो बेसिकली मैंने रिफ़्रेश किया, ये बटन नहीं होता रेडियो का, यहाँ से आप बेसिकली सिलेक्ट करते हैं तो ये बटन आ जाएगा इससे। उसके अलावा अच्छा, उसके बाद जो टैग हम कवर करेंगे वो हम एक चेक बॉक्स का टैग कवर कर लेते हैं। ये भी फेमस है काफ़ी, चेक बॉक्स। मैंने यहाँ पर लिखा चेक बॉक्स और इसको मैंने किया रिफ़्रेश, तो यहाँ पर देखें चेक बॉक्स आ गया। इसको आप चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फेमस इनपुट टैग्स हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कलर का भी टैग होता है, कर लेते हैं हम। कलर का भी मज़े वाला टैग है। जैसे मैंने लिखा इनपुट टाइप, मैंने लिखा कलर, तो आप यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो देखें ये कलर पैलेट आ गया। यहाँ से आप कलर भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये फेमस इनपुट के टैग्स हैं। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट की होगी, अच्छा ईमेल का भी टाइप होता है, ये भी बहुत जो है वो ज़रूरी होती है। जैसे फर्स्ट नेम और ईमेल फॉर्म में लेते हैं ना, तो इनपुट टाइप ईमेल जैसे आप लिखेंगे तो आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये वाला टैग है वो, यहाँ पर आप ईमेल के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। कुछ भी लिखेंगे तो वो एरर देगा। अब वो एरर कैसे देगा, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको समझाऊंगा कि अब फॉर्म सबमिट करने के लिए एक बटन यूज़ होता है। पहले बटन का हम टैग कर लेते हैं, बटन टैग, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा बटन, ये भी जो है इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होते हैं। इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो बटन के अंदर जो है टेक्स्ट वो आएगा। जैसे मैंने लिखा सबमिट, सेव किया मैंने, इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें सबमिट का बटन आ गया। अब जैसे मैं इस पर प्रेस करूँगा ना तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म सबमिट कैसे हो रहा है, ये देखें पेज रिफ़्रेश हो रहा है। फॉर्म सबमिट में पेज रिफ़्रेश होता है, तो ये बेसिकली समझ लेंगे ये सबमिट हो रहा है। अब ये कहाँ जा रहा है डेटा, क्या हो रहा है, वो जावास्क्रिप्ट की चीज़ें वो फ़िलहाल कवर नहीं करेंगे। फ़िलहाल ये HTML CSS का क्रैश कोर्स है। इसको मैंने जो है थोड़ा सा जूम कर लिया। अच्छा, मैं अब एक और चीज़ है, ईमेल अगर आप गलत लिखेंगे ना तो ये सबमिट पे आपको एरर दे देगा कि यार आप इसको आपने ईमेल गलत लिखी है वगैरह। पर वो जावास्क्रिप्ट की चीज़ें अभी आप सिर्फ मान लें कि ईमेल का टैग इसलिए कि यहाँ पर आप सिर्फ ईमेल लिख सकते हैं। अगर ईमेल के अलावा कुछ लिखेंगे तो आपको वो एरर देगा। ये हमारे फॉर्म के टैग्स होते हैं, ये हमारे फॉर्म के टैग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब देखते हैं कि और कोई टैग्स बचे हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं। वो हैं लिस्ट के टैग्स, लिस्ट टैग्स। लिस्ट का मतलब है जैसे मैं डेटा चाहता हूँ कि यार बुलेट पॉइंट्स में डिस्प्ले हो, या जो है ऑर्डर लिस्ट हो जिसमें 1 2 3 करके हो, तो उसके लिए लिस्ट टैग्स यूज़ होते हैं। अब मैं आया यहाँ पर और मैंने यहाँ पर लिखा
जो है वो अब पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको लिस्ट कौन सी चाहिए बुलेट्स में चाहिए या आपको नंबर्स में चाहिए। बुलेट्स वाली लिस्ट जो है उसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर्स वाली को कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं पहले बुलेट्स वाली करता हूँ, यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल का टैग है उसका। अच्छा, इसके अंदर ये आप लिखेंगे, सेव करेंगे, होगा कुछ नहीं, पर ये एक कंटेनर बन गया जिसके अंदर आप लिस्ट लिख सकते हैं। अब लिस्ट के लिए आपको लिस्ट आइटम का टैग लिखना पड़ेगा, LI का टैग। इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो बुलेट में उस लिस्ट के अंदर आ जाएगा, यूएल के अंदर। मैंने यहाँ पर लिखा कि फर्स्ट टास्क, सेव किया मैंने इसको और रिफ़्रेश किया, ये फर्स्ट टास्क आ गया। ठीक है, अब मैं दूसरा लिखना चाहता हूँ, दूसरी LI इसी के अंदर लिखूँगा सेकंड टास्क। तो मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर तो देखें फर्स्ट टास्क, सेकंड टास्क, ये बुलेट्स में आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि एक और लिस्ट बनाऊँ जिसको मैं कहते हैं OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। इसी के अंदर भी वही फार्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर्ड टास्क, और मैं लिखूँगा यहाँ पर LI सेकंड ऑर्डर्ड टास्क। मैंने यहाँ पर सेव किया, देखें 1 2 में आया है। मैंने कहीं पर भी 1 2 नहीं लिखा, पर वहाँ पर 1 2 आ रहा है क्योंकि वो ऑर्डर्ड लिस्ट है, उसने ऑर्डर कर दिया सारी चीज़ों को। तो ये लिस्ट के टैग्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। अब आखिरी जो टैग है वो होते हैं सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स मतलब जो आपके गूगल को बेसिकली सर्च इंजन को बताएंगे कि यार यहाँ पर क्या है, इससे बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिव की तरह ही होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेडर का टैग, हेडर के अंदर मैं जो भी डेटा लिखूँगा वो हेडर की डेटा है, पर यहाँ पर मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा देखें हेडर की डेटा सिंपल लिखा आ रहा है। जैसे मैंने किसी डिव, यहाँ पर डिव के अंदर लिखा था वही डेटा आ रहा है, हेडर में भी वही उसी तरह से आ रहा है। तो फ़र्क ये है कि गूगल को लगेगा कि ये हेडर है, इसको हम कहते हैं सिमेंटिक टैग। उसके अलावा कौन सा टैग है, फुटर का टैग है, ये फुटर की डेटा है यहाँ पर, ये गूगल को बताने के लिए। आप इसको डिव से भी कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन का टैग होता है, वो बताने के लिए कि ये वेबसाइट का सेक्शन है, वेबसाइट का सेक्शन। आप इसको रिफ़्रेश करेंगे उसी तरह से डेटा आएगा जैसे कि उसमें आया था अपना डिव के अंदर। मेन का टैग होता है, ठीक है, इसके अंदर मेन डेटा होती है जो कि गूगल को हमें बताना है कि यार ये बहुत मेन डेटा है। SEO आपने सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें वो इसी टैग्स, इन्हीं टैग्स को यूज़ करते हैं SEO के जो भी बंदे होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक मशहूर टैग है नेव का टैग। इसमें वो जो भी आपकी नेविगेशन लिंक्स होती है ना वो रखते हैं हम, नेव लिंक्स। जैसे होम का लिंक बनी होती है, होम पे आप क्लिक करते हैं तो होम के पेज पे चले जाते हैं, इस तरह से। तो ये चीज़ें बेसिक थी जो कि इसमें हमने कवर की। अच्छा, अब हम चलते हैं CSS पर। HTML हमारे जो भी बेसिक टैग्स है वो हमारे हो गए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि कौन कौन से टैग्स हमने कवर कर लिए। H1 से H6 तक हमने कवर कर लिए, ठीक है। उसके अलावा हमने पैराग्राफ, बॉडी, फॉर्म के जो टैग्स हैं, फॉर्म, इनपुट, इनपुट के टाइप्स, बटन, ये हमने कवर कर लिया। इमेज के टैग कवर कर लिया, एंकर टैग कवर कर लिया जो है। उसके अलावा हमने BR का टैग कवर किया है, UL, LI का टैग्स कवर किए हैं, BR, UL, LI, OL, ठीक है। उसके अलावा हमने हेडर, मेन, फुटर सेक्शन, हेडर, मेन, फुटर सेक्शन, ये आप गिन लीजिएगा, मुझे नहीं पता, बहुत सारे टैग्स हो गए हैं। तो ये HTML बेसिकली क्रैश कोर्स था, ये HTML का था। मैं ये वीडियो ख़त्म नहीं हो रही, अभी CSS रहती है हमारी, तो अभी CSS करना है। ये HTML के टैग्स ख़त्म हो गए, अब हम चलते हैं CSS की तरफ।